26 अक्टूबर 2015 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिकल छापती है। आर्टिकल का नाम कार्सिनोजेनेसिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट, यानी आसान अल्फाज में रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट की कैंसर पैदा करने की सलाहियत। इस आर्टिकल में बताए जाने वाले फिगर्स मेडिकल की दुनिया में एक तहलका मचा देते हैं। आर्टिकल के रिजल्ट्स के तहत दुनिया में 34,000 यानी 34,000 कैंसर रिलेटेड डेथ्स प्रोसेस्ड फूड की वजह से हो रही हैं, और इसी तरह 50,000 यानी 50,000 कैंसर रिलेटेड डेथ्स रेड मीट की वजह से हो रही हैं। है ना ये चौंका देने वाली बात। ये बात कंसर्निंग इस वजह से है क्योंकि रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट दोनों पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड हो या हमारी तरह की डेवलपिंग वर्ल्ड। मैं अब आपको उसी रिपोर्ट में से कुछ और नंबर्स देने वाला हूँ जस्ट फॉर द कंपैरिजन। इससे आपका थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाएगा। यानी अगर हम स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स की डेथ पर ईयर देखें तो वो भी वर्ल्ड वाइड 1 मिलियन है, ठीक है। और अगर हम अल्कोहल रिलेटेड कैंसर की डेथ देखें तो दैट इज अगेन 6 लाख। अगर हम एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाली डेथ्स देखें तो वो 2 लाख पर ईयर है। अब ये सारी वैल्यूज लाखों में है। अब अगर आप इनके साथ उन वैल्यूज को कंपेयर करें यानी प्रोसेस्ड मीट की और रेड मीट की, तो वो बहुत कम है। बट स्टिल ये फिगर्स कंसर्निंग तो हैं, बिकॉज चाहे रेड मीट हो या प्रोसेस्ड फूड हो, वो हमारी डेली रूटीन में भी यूज हो रहा है, वो हमारी पार्टीज में भी यूज हो रहा है, वो हमारे रेस्टोरेंट्स में भी यूज हो रहा है। सो इट इज अ कंसर्निंग स्टफ। तो मसले का हल क्या है? क्या हम ये सब कंज्यूम करना छोड़ दें? क्या हम अपनी खुराक को कट डाउन कर लें? तो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। बट बिफोर दैट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले नई वीडियो से मुतालिक आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द बेल बटन एज वेल। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रेड मीट? तो जी, बीफ यानी बड़ा गोश्त, मटन छोटा गोश्त, लैम्ब ऊंट का गोश्त, ये सब रेड मीट में आते हैं। और व्हाट इज़ प्रोसेस्ड मीट? प्रोसेस्ड मीट वो प्रोसेस्ड फूड्स वो सारी फूड्स हैं जिनमें फ्लेवर ऐड करने के लिए या फिर उनको प्रिजर्व करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म हम कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और बाज़ औक़ात हम सॉल्ट करके रख लेते हैं, फर्मेंट करके रख लेते हैं। तो ये सारे जो फूड्स हैं ये प्रोसेस्ड मीट्स हैं। यूजुअली मैं किसी एक आध ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट यूजुअली आपको जो है सुपर स्टोर्स पर फ्रीजर्स में प्रोसेस्ड मीट्स मिलते हैं। तो मस्ट उनके जो प्रोसेसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मस्ट पढ़ा करें कि उनमें क्या क्या है। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स प्रूवन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी ये कैंसर कॉज करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि WHO ने आखिर रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को इवेल्युएट करने का सोचा ही क्यों? इस पर स्टडी करने का सोचा ही क्यों? यानी कोई तो वजह होगी कि WHO ने ऐसा सोचा होगा। तो WHO की एक एजेंसी है जिसे कहते हैं IARC। IARC का मतलब है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर्स। इस एजेंसी के जितने करता धरता लोग हैं वो सब सन 2014 में इकट्ठे होकर उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने फैसला किया कि हम रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को इवेल्युएट करेंगे फॉर कार्सिनोजेनेसिस। और इसकी वजह ये थी कि इनके पास डिफरेंट एरिया से छोटी छोटी स्टडीज होकर रिपोर्ट्स आ रही थी कि प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट की वजह से कैंसर्स कॉज हो रहे हैं और उस वजह से डेथ्स हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लार्ज स्केल एक स्टडी कंडक्ट की जाए, और फिर इसी के नतीजे में ये स्टडी कंडक्ट हुई जिसके फिगर्स मैंने आपको शुरू में बता दिए। इस स्टडी ने एक और चीज़ भी हाईलाइट की, और वो तमाम खाने जो हाई टेम्परेचर पर कुक किए जाएं या फिर उन खानों को डायरेक्ट फ्लेम लगाई जाए या वो तवे या पैन पर डायरेक्ट हाई टेम्परेचर पर बनाए जाएं, तो वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या करते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। अब वो केमिकल्स कौन से हैं? केमिकल्स हैं पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक अमाइंस। ये केमिकल्स हाई फ्लेम्स या हाई टेम्परेचर पर पकने वाले फूड्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इसी स्टडी में प्रोसेस्ड मीट को इन्होंने ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस में शामिल किया। ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनका प्रूवन एविडेंस है कि यस दे कैन कॉज कैंसर, और इवन इसमें टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन ये भी ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जितना कैंसर का रिस्क स्मोकिंग से है तो उतना ही कैंसर का रिस्क
प्रोसेस्ड फूड से है। वजह यह है कि स्मोकिंग की डोज अलग है और प्रोसेस्ड फूड की डोज अलग है। आप एक हद तक प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस हद से ज़्यादा आप प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, आपको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन स्मोकिंग का जो कैंसर कॉज करने का रेशो है वो प्रोसेस्ड फूड से बहुत ज़्यादा है, हालांकि दोनों को ग्रुप 1 में शामिल किया गया है। जहाँ तक बात रही रेड मीट की, तो रेड मीट को उन्होंने ग्रुप 1 में शामिल नहीं किया बिकॉज उनको शॉर्ट एविडेंस नहीं मिल पाया इस चीज़ का कि यस रेड मीट कैन कॉज कैंसर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर प्रोसेस्ड फूड कौन सा कैंसर कॉज करता है। तो इसी स्टडी ने यही भी पब्लिश किया कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादातर कोलोरेक्टल कैंसर कॉज करता है, यानी आंतों का कैंसर। देयर वाज सम एविडेंस कि प्रोसेस्ड फूड जो है ना वो स्टमक कैंसर भी कॉज करता है, बट वो एविडेंस इतना ज्यादा सॉलिड नहीं था। बट जहां तक बात है आंतों के कैंसर की यानी इंटेस्टाइनल कैंसर की, तो ये एविडेंस काफी सॉलिड रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आखिर कितना प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपको खुदा ना ख्वास्ता कैंसर आपको कॉज कर सकता है। तो इसका जवाब है कि 10 डिफरेंट स्टडीज से डाटा इकट्ठा किया गया और उसके मुताबिक कि डेली अगर 50 ग्राम प्रोसेस्ड फूड खाया जाए, मैं रिपीट कर देता हूं कि डेली अगर 50 ग्राम प्रोसेस्ड फूड खाया जाए तो ये कोलोरेक्टल कैंसर यानी इंटेस्टाइनल कैंसर का रिस्क 18% बढ़ाता रहता है। इसका मतलब है इसका डायरेक्ट रिलेशन है डोज से, यानी जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। लेकिन यही रिस्क कैलकुलेशन हमारी रेड मीट के बारे में उतनी स्ट्रांग नहीं है और ना ही ये आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। इसकी वजह है लैक ऑफ एविडेंस। तो ये जरूर है कि कसरत से रेड मीट कंज्यूम करने से कैंसर का रिस्क तो है, लेकिन रिलेटिवली प्रोसेस्ड फूड से कम है और इसकी कैलकुलेशन कोई इतनी डेफिनेटिव नहीं है हमारे पास। बट हाँ, कुछ स्टडीज बताती हैं कि अगर डेली आप 100 ग्राम्स ऑफ रेड मीट खाएं तो आपका रिस्क बाय 17% इंक्रीमेंट्स में इंक्रीज होता रहता है। तो आपको रेड मीट के इस्तेमाल में भी ख्याल करना है, एहतियात करनी है। तो इन सब बातों का क्या मतलब हुआ कि क्या हमें रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, बिकॉज रेड मीट के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट हाँ, जैसा कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आपने हर चीज का एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। दुनिया का एक ही रूल है कि आपने हर काम में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह होता है इंसान के लिए, ये तो फिर एक मीट है या प्रोसेस्ड मीट है। तो आपने हर चीज का एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। खुराक के मामले में आपने सब्जियां भी खानी है, आपने मीट भी खाना है, आपने डिफरेंट किस्म की दालें भी खानी है। तो आपने एक इसी तरह का बैलेंस स्ट्राइक करना होता है कि आपके जिस्म में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ना हो जाए, फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स जाहिर होने लगते हैं। लेकिन आप सबके जहन में एक सवाल तो जरूर होगा कि आखिर हमें कितना मीट खाना चाहिए या कितना रेड मीट या कितना प्रोसेस्ड मीट खाना चाहिए एक सेफ लिमिट के अंदर। तो इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है और कोई भी रिसर्च ये जवाब नहीं दे सकी कि सेफ लिमिट क्या है। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। आपने हर चीज, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो मीट है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सैलड्स हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन अ बैलेंस वे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।